हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन। इन द अर्लियर वीडियो हमने देखा कि हम फिल्टरेशन के लिए किसका यूज करते हैं। तो हम फिल्टर्स का यूज करते हैं, जिन फिल्टर्स में हम फिल्टर मीडियम को जो यूज करते हैं विच इज सैंड का यूज किया। अब हमने देखा कि दो टाइप के हमारे फिल्टर थे, ग्रेविटी एंड प्रेशर। तो ये किन थ्योरीज पे वर्क करते हैं, इसके लिए आज हम समझेंगे कि थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन क्या होती है। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन हमारी ये बताती है कि जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी फिल्टर मीडियम से पानी को क्रॉस करा रहे हैं, तो अगर उस मीडियम के पोर साइज जो है वो छोटे होंगे तो आपका क्या होगा, इंप्योरिटीज को वो इजीली ट्रैप कर पाएंगे, क्योंकि पानी में आने वाली इंप्योरिटीज अगर उस साइज से बड़ी हैं तो वो वहीं स्टक हो जाएंगी और आपका पानी बाहर निकल आएगा। सो 4 टाइप से हम इन फिल्टरेशन की थ्योरी को समझते हैं। पहली होती है हमारी मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेकेंड होता है हमारा सेडिमेंटेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन, थर्ड होता है बायोलॉजिकल एक्शंस एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रोलिटिक चार्जेस। तो हम समझते हैं मैकेनिकल स्ट्रेनिंग क्या होती है। सो बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में हम यही देखते हैं कि जो सस्पेंडेड हमारे पार्टिकल्स हैं वो बिगर हैं इन साइज। जो पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ रहे हैं वो साइज में बड़े हैं, किसके कंपेयर में, जो फिल्टर मीडिया में आपने सैंड यूज किया है उनके वॉइड्स के कंपेयर में। वॉइड्स का साइज छोटा है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो आ रहे हैं उनका साइज क्या है, बड़ा है। इस वजह से वो क्या हो रहे हैं, सैंड मीडियम में अरेस्ट हो जाते हैं। कौन से, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे अरेस्ट हो जाते हैं और इजीली हम उनको रिमूव कर पाते हैं। और वाटर क्या होता है हमारा, सस्पेंडेड पार्टिकल से फ्री हो जाता है और वॉइड्स के थ्रू पास हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। अगर हम समझे सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन हमने समझा कि सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जब भी हम पानी को पास कराएंगे किसी लॉन्ग लेंथ के चैम्बर से तो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब क्योंकि पाथ लंबा हो गया, वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड स्टेट में उनको सेटल होने का टाइम मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट अ सेडिमेंटेशन इज। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक फिल्टर यूज किया है। फिल्टर में हमने सैंड लगाई हुई है, नीचे ग्रेवल्स लगाए हुए हैं और उससे हम पानी को पास करा रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन मीन्स कि उन फिल्टर में क्या हो रहा है, आके हमारी इम्प्योरिटी स्टक हो रही है एंड देन कलेक्ट होती जा रही है। तो हियर इज ऑल्सो सेडिमेंटेशन इज प्रोसीडिंग। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, जमती जा रही है इम्प्योरिटी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम फिल्टर में देखने हमें मिलता है कि सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। एंड जो वॉइड होते हैं फिल्टर के वो एक्ट करते हैं एज अ कोएगुलेशन और सेडिमेंटेशन यूनिट। जो वॉइड्स हैं उनमें क्या हुआ, इंप्योरिटीज आ गई, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ गए, ऑर्गेनिक मैटर्स आ गए। अब वो क्या कर रही है, एज अ सेडिमेंट कोएगुलेशन सेडिमेंटेशन यूनिट का वर्क करती हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक चार्जेस की, तो इलेक्ट्रोलिटिक चार्जेस क्या है कि ये जो इम्प्योरिटीज कलेक्ट होती जा रही है, हमने देखा था सैंड मीडियम है हमारा, पानी आया, इम्प्योरिटीज रुकी, पानी पास हो गया तो प्योर वाटर मिला। तो अब ये जो इम्प्योरिटीज कलेक्ट होती जा रही हैं ये क्या होती है, अपोजिट चार्ज होती हैं फिल्टर मीडिया से। दैट्स वाई वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर पाते हैं इजीली फ्रॉम दी वाटर। राइट, इनको हम क्या कर पाते हैं, इजीली रिमूव कर पाते हैं बैक वॉशिंग के थ्रू भी। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक चार्जेस। तो इसी थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन को अगर हम कंटिन्यूसली समझें तो इसमें एक पार्ट होता है बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे इम्प्यूरिटीज हमारी फिल्टर मीडिया पे कलेक्ट होती जा रही है, मतलब जो सैंड है दैट इज फिल्टर मीडिया, उसके पोर्स छोटे हैं जहां पे इम्प्यूरिटीज हमारी क्या हो रही है, कलेक्ट होती जा रही है। तो इन द टॉप लेयर ऑफ फिल्टर मीडिया यहाँ पर आपका क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगा इम्प्यूरिटीज का, एंड माइक्रोब्स जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे कंज्यूम करना ऑर्गेनिक मैटर्स को। यहाँ पे प्रोड्यूस होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, मिनरल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। तो ये जो लेयर हमारी प्रोड्यूस हो रही है जिसमें कि क्या हुआ, इंप्योरिटीज कलेक्ट होती गई हैं, इस लेयर को हम कहते हैं बायोलॉजिकल लेयर। राइट, अब ये बायोलॉजिकल लेयर में हमारी एक आपकी जो अपर लेयर है उसके नीचे ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, इस तरह की लेयर हमारी जो है बन जाती है। तो ये कैसे फॉर्म हुई, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ये क्या है, तो ये एक बायोलॉजिकल लेयर ही है, उनका पार्ट है। तो जैसे ही न्यू फिल्टर हमने बनाया, न्यू फिल्टर हमने लिया जिसमें कि सैंड है, ग्रेवल्स है, रॉ वाटर को पास कराया, तो क्या हुआ, अपर लेयर जो थी सैंड की वो कोटेड होने लगी डिपॉजिट्स के साथ, उसमें डिपॉजिट कलेक्ट होने लगे।
जिसमें कि जिसमें क्या होंगे, हमारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे, आयरन, मैग्नीज, सिलिका, एल्यूमिना, ये कोटिंग यहाँ पर कलेक्ट होती जाती है। एंड दिस कोटिंग टेंड्स टू बी एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसको कि हमने बोला कि दिस इज बायोलॉजिकल लेयर। अब इस बायोलॉजिकल लेयर के कुछ नीचे हमारा ऑटोट्रॉपिक जोन क्रिएट हो जाता है। ऑटोट्रॉपिक जोन मतलब ऑर्गेनिक मैटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। ऑक्सीडेशन जो होता है उस जोन को हमने कह दिया कि दिस इज अ ऑटोट्रॉपिक जोन। इसके नीचे हमें हेट्रोट्रॉपिक जोन फॉर्म होता हुआ दिखता है। हेट्रोट्रॉपिक जोन जहां पे बैक्टीरियाज क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन द लार्ज नंबर्स, एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन कंप्लीट हो गया है, तो जो हमारा एफ्लुएंट निकला नीचे से, सैंड मीडियम, ग्रेवल मीडियम के नीचे से, वो क्या करता है, वो कंटेन करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। तो दिस इज अ थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन। इस पूरे फिल्टरेशन की मैकेनिज्म से क्या होता है, हमारा वाटर हम ट्रीट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि हाउ द स्लो सेंड फिल्टर एंड रैपिड सेंड फिल्टर वर्क्स। थैंक यू।